चिम्मल लाल, आज मैं लखनऊ से वापस आ गया हूँ। आइए भैया। ये बताओ कि हमारे पूरे परिवार सब कुशल मंगल से रहते हैं या नहीं रहते? बिल्कुल सब कुशल मंगल से। क्या कोई के ऊपर कोई परेशानी व दिक्कत तो नहीं आता है? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। और ये बताओ कि हमारी महारानी काजल किरण कहाँ पर है? काजल किरण जाओ देखो वो कौन भवन में यहाँ है। चिम्मल लाल, आए को भवन में जाने की कोई तरीका या कोई बात होना चाहिए? अरे तो हुआ जई हो तब तो जान पाई हो। कोई अच्छा आदमी को भवन तक नहीं जाता है। ई कसके किसी के पास कोई रंजिश व दिक्कत व परेशानी होता है तभी हो जाता है। अब तो मेरे तू चला गया भैया तो रंजिश न रखी है। ठीक है, मैं आपने इसी वक्त महारानी काजल किरण से पूछता हूँ। तो पूछ लियो। आज ये इतना नाराज और इसको भवन में जाने की क्या तरीका इसे हो गया जो आज इसका मैं परेशानी जरूर से पूछूंगा। और हुआ है क्या तुम्हें रानी, महारानी जी, और हुआ है क्या तुम्हें रानी, अरे कुछ तो बताओ मैं जानूं। और क्या है दिल में परेशानी, और क्या है दिल में परेशानी, और ये और क्या करोगे मेरी और पूछने परेशानी। बताओ महारानी, क्या तुम्हें क्या हो गया जो इतना निराश तुम्हारा चेहरा, इतना गमों में इसको भवन के अंदर तुम गई थी? क्या है तुम्हें परेशानी? पूछ रहे हो आप तो मैं जरूर से बताऊंगी, क्योंकि आपका जो भाई आपका रानू है और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना चाहा। क्या मेरा भाई रानू? हाँ, मेरा इज्जत लूटना चाहा। मैं नहीं मानता हूँ। वो मेरा तो भाई रानू लक्ष्मण जैसा है और तुम उसके ऊपर इतना भारी अन्याय लगाती हो। मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ। बोल रहा हूँ तभी आप। हाँ, लेकर आओ साबुत, मैं देखूंगा। देखिए आपके भाई का नहीं है, आपका कमाई नहीं है। तो ये तुम्हारे पास कैसे गया? बताओ मुझे। हमारे पास गए थे हमारे साथ छेड़खानी करने के लिए। वही है, देख लीजिए, पहचान लीजिए आप। ये तो मैं मानता था कि मेरा भाई ये रानू ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आज ये सचमुच में गया था तुम्हारे पास। ठीक है, जो छोटे देवर नहीं होते तो आज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं लेती। क्या मदन सिंह? हाँ, और ये तुम्हारे पास गया, उसके बाद ये उसका कपड़ा तुमने छेड़ लिया कि वो वहीं पर छोड़ दिया? यदि आप नहीं यकीन करते हैं तो छोटे देवर को आप मदन को बुला के पूछ लीजिए आप ना। हाँ,
चिम्मल लाल, आने की बात नहीं, हम स्वयं आ रहे हैं। मदन, भैया ये क्या नमस्ते। हाल बना कर रखे हो? नमस्ते भैया, मैं बताऊंगा भैया। आप गौर कीजिए, बताइएगा। तो न पूछो हालिए भैया, और न पूछो हालिए भैया, सब घर की भलाई है। एक दिन की कहानी, तुम्हारा भाई रानू भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रहा था, अचानक मैं पहुंच गया। तो क्या बोला हुआ? कि रानू ये तुम क्या करता है? बस तुम्हारा भाई रानू गुस्से में आकर एक ईंट तो मेरे सर पे मार दिया। भैया अभी मैं अस्पताल तक नहीं गया हूँ, और एक ईंट हमारे पैर पे मार दिया भैया। और अगर मैं नहीं पहुंच जाता तो शायद तुम भाभी की लाश पाते भैया। भैया अगर तुम दोनों भाई को मुझसे कोई तकलीफ हो तो हमें घर से भगा दो। हाँ, ले लो पूरा संपत्ति। नहीं मदन, ठहर ठहर, तुम ठहर। चिम्मल लाल, चल इधर। सारे इतना भारी घर में पावरा और ये झगड़ा हो गया और तुम्हें नहीं मालूम? कौन कौन बहाना तार भाई के ले लो, तू अपन भाई रहाओ, हम तोरे घर वो दही जरी पुतो, हम तोरे घर ना रहो। कुछ पागल मत बन, भैया एक काम मारूंगा तुम तुम्हें। उसे बुलाकर और समझा दो रानू को कि ऐसा। हाँ मैं उसे समझा दूंगा मदन। अरे मैं तो सोचा कि मेरे भाई का इज्जत जा रहा है तो समझो कि मेरा भी जा रहा है। हाँ मैं समझता हूँ। तुम्हारा भाई कोई खोप नहीं खाया भैया। चिम्मल लाल, मेरा इलाज करवा दे भैया। ले जाओ मदन को, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। हॉस्पिटल भेज दो। ठीक है जाओ भैया, सिया। चलो दवाई करवाई। भैया नमस्ते। भाभी नमस्ते। चलो दवाई। या भगवान, आज मैं क्या देखता हूँ? देखो अपने भगत करतूत। महारानी काजल किरण, देखो ये मैं कभी नहीं सोचता था कि ये मेरा भाई रानू ऐसा कर्म ही करेगा, लेकिन ठीक है ये एक साबुत नहीं बल्कि 3 साबुत हो चुका। हमारे बात ना कि नहीं करो, तो बताओ क्या करी हम। मैं भी कुल ही तुम्हारे बात पर नहीं इतबार करता हूँ। अच्छा हाँ कुछ तो तुम्हारा ही है चाल, हमार और क्या। चलो ले अपन भाई रहा वो दही जरी पुतो, हम तोरे घर ना रहा भाई। मारूंगा तेरी ऐसी हमें ना चाहिए, तोरे खत्म मारना चाहिए। क्या होगा रे? पहले छोड़ के चला के रहा दवाई करो दही जरू, टिका आया है मर्द बना चाहिए। महारानी काजल किरण, देख तेरा मैं ख्वाहिश अब पूरा करूंगा, लेकिन आज रानू को बुलवाता हूँ। क्या करे खाए, खेत जो है चला गया, धान पे हल गई बोएगा कोई दूसरा। हाँ मानता हूँ। चिम्मल लाल, ओ चिम्मल लाल, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रानू ने इतना गलत काम किया और वो कुछ भी सोचा नहीं अपने विषय में, अरे सोचती तो यही गलत। और मैं उसके लिए क्या नहीं किया। मैं लखनऊ गया, उसका सगाई ही तय करके आया हूँ। बात सही है। जाओ, मैं जहाँ भेजता हूँ तुम जाओ, रानू को लेकर आओ। ठीक है ठीक है। तो जाओ चिम्मल बुला लाओ,
बुलवाता हूँ मैं उसे। तो तार भाई रे तो हम रहा ठहर। तो जाओ चिलमल बुला लाओ और रानू को तुम जाओ। तो जाओ चिलमल बुला लो और रानू को तुम, और देख करके करतबे, और देख करके करतबे, और गर्व हो गया देख करके करतबे। राम ज्यादे रानू, नारायणी काजल किरण, मैं तुम्हारे सामने उसे बुलाता हूँ, लेकिन ये तुम्हें बयान देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मेरे साथ वो गलत व्यवहार किया है। अब बताओ कहा मैं धारू तो हमार कहान में तो दूसरे कहां नहीं, तुम्हारा ही कहाँ मानूंगा, तुम्हारे जैसा औरत मुझे मिलेगी कहाँ। तुम्हें जान लिया सीता सची गौरा पार्वती। चलिए मैं मानता हूँ तुम्हें। अरे चिम्मललाल, अबे चिम्मललवा, लेकर आओ उस रानी को मेरे सामने। और सब्र से काम लो भैया, और मैं आ गया सब्र से काम। सब्र से काम लो और भैया मैं आ गया, और साथ में आ कभी भी, और साथ में आ कभी भी, और नहीं आए अरे रानू, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ वो सुन मेरे बात को। तो क्यों रे रानू और शर्म खाया नहीं, क्यों रे रानू, और शर्म खाया नहीं, भाभी के इज्जत पर तू ही डाका पड़ा ऐसे करते हुए, और शर्म आया नहीं, कुछ भी सोचा विचारा नहीं बात को। अपने भाभी के साथ में इतना गलत व्यवहार, बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है, और बाले पर से तुम्हें खिलाए पिलाया वो, और उसी के साथ में गलत व्यवहार तुमने किया। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया भैया। तुम्हारा शादी लखनऊ में तय करके आया हूँ। भैया मैं आपके पांव पड़ता हूँ। चिम्मललाल, चल इधर आ।
हमार या क्या भौजाई हुई बड़ी तू मर जाओ तेरे सब नहीं लिखा है। ये दारिया मरा तुम्हारे होते होए अरे अरे क्या तेरे जैसे भाई ये बताओ तुम्हारे होते हुए तोरा तो ये दाढ़ी जा ये हमारी लिए ये दाढ़ी जा रही आए चिंबलाल कौन मैं का तुम इस राज का कपड़ा इसके तल में जितना है निकाल लो इसको। और घटिया ही करी हो। हाँ तब बताओ हम कहाँ चली जाए देखो भैया हमसे न लपटियाओ। शर्म नहीं खाया आपने भाभी के ऊपर इतना भारी धक्का लगा दिया। रानू जैसा कर ली जैसा तुम्हें भोग करना पड़ेगा। या कमा डारा या के नैन कलेजा लाग दे दिया हो तो हम तेरे घर रहबे नहीं हेरा में रहबे तो हम पानी पिया और चल निकल मेरे घर से है रानू तो चल निकल मेरे घर से और यारे बेशरम चल निकल मेरे चल निकल मेरे घर से और बेशरम और या जिससे घर में तेरा हरामजादे और या जिससे घर में तेरा और ठिकाना लगा लो इसके हाथ में हथकड़ी और इसे ले जाओ पहाड़ों के चोटी से इसे ढकेल दो। इसका नेल कलेजा निकाल कर मेरे पास महारानी काजल की नेल के आंचल में रख। यही नहरिया ले जाए भाई दी तो नहीं ठीक है। ए, रुक जा। चल ये बात छोड़। हमको क्यों पकड़ रहा है? ले जाओ इसे पहाड़ों के चोटी से ढकेल दो। ये मर जा हरामजादा। ऐसा भाई ना रहे संसार में तो अच्छा होगा। जब तू का घटिया ही करेगा तो अपने भाई से थोड़ा कहीं डरती है। ये का हो? ये यार करके तू पैदा हो जो रहा। अरे भाई के गाड़ी न मारे चल। शिक्षा देने वाले संसार में चल भैया चल मजा से जा। भैया रुको नहीं। रानू यहाँ से निकल जा। तेरा चेहरा नहीं चलो तो जान में मारा छोटी बना। लेकर जा यहाँ से।
अरे द्वारपाल ने उठो यार, मेहरारू के खर्ची गो खा लिया है। ए भैया हराओ। हाँ भाभी काजल किरण के यहाँ बहुत मानत रहे। अभी बहुत महा था। बहुत महाई भैया द्वारपाल बाहर नहीं गए। ले चल चल। चला भाग जाओ भाग जाओ। अरे हमारा राजा बड़ा नेक काम किया हो। क्या हुआ? अच्छा हुआ। तुम्हारे कहने के अनुसार अपने भाई को दिल से निकाल दिया। हरामी रहेदारी जान। महारानी काजल किरण, चलो मैं थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा ही काम सोचता हूँ। ठीक है चलिए। हेलो। हो जब सुने ना मिलले हो बात आगे बढ़ल हो रोज अखिया रहेला इंतजार में जब सुने ना मिलले बात आगे बढ़ल। चमन लाल, देखा तूने? और मैं दोनों भाई को लड़ा दिया। ये मेरा पट्टी खोल दो। ये ढकोसला रहा। अब रानू घर से बेघर हो चुका, वो खुद ही खुद मर जाएगा। अब बचा भानु, भानु का मौत बनकर हम अकेला जाएंगे। हमें दूसरे रात पट्टी चलावा। ये हुई बात। भानु रानू, मैंने कसम खाया था कि तुम दोनों भाई को आपस में लड़ाने के बाद मौत के घाट उतार दूंगा और काजल किरण को अपना दुल्हन बनाऊंगा। काजल किरण तो मेरी दुल्हन है ना, वो केवल ऊपर से सफाई है उसका, मैं सब कुछ जानता हूँ। चलो भैया कि काजल किरण तार दुल्हन हो गई। जी हाँ, हमारे मेहरारू जी है। अबे वो तुम्हारी मालकिन बनकर रहेगी। वही तो बेवकूफ। हमें मलकिन कहा। ठीक है चलो चलते हैं। हाँ। अरे कन्हैया हो, अरे कन्हैया हो, तुमरी गजब की बसुरिया कन्हैया हो। गजब की बसुरिया, ये गजब की बसुरिया कन्हैया हो, तुमरी गजब की बसुरिया कन्हैया हो, तुमरी गजब की।
देखे भैया द्वारपाल। अब तू का ही जान लो हम हाँ कि पहाड़ के चोटी पे चाय दी है जी मानता हूँ। अगर ढकेल दिया तो मर जी हो नहीं द्वारपाल ऐसा मत करना दोस्त। तो ढकेली ना ना। अब तू चले जाओ और यूर मांगो खाओ हाँ मैं अपने उस देश में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन लौट का आयो ना नहीं आऊंगा दोस्त। ये बताए दी और अगर आऊंगा भी हाँ तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात है भैया हाँ करे जब तो हर कट के नहीं करी ले जाए खै हुआ द्वारपाल आए किसी बंदर और किसी जानवर का कलेजा निकाल कर वहाँ दिखा देना। ये तो बात सही कहो भैया मैं तुम्हारा एहसान अरे रुको 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 अरे रुको बताई थे यार रास्ता बताई थे तू जान नहीं पाओ तो मैं जैसे तुम्हारा एहसान मानूंगा। अरे रुकी हो अरे हो क्या कहना चाहते तू हो? हमारा एहसान न मानो हाँ, लेकिन हम जब कोई करे कलियजा में कोई नाव नहीं लिखा रहा था ठीक कुकुर बिलार मार दिखाई दे भाई मानता हूँ। हाँ लेकिन लौट ना आए तेरी मैं ना छोड़ो नहीं तुमको बहुत मारूंगा ये समझ में आ गया? हट, 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 हट। भैया द्वारपाल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। हाँ 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 चलो माफ करिए चलो 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 अब यही में निकल जाओ धीरे अब यही तू लाई गयो तो वही लाई गयो हट, पीछे हट, हट, हट। हेलो वो गाड़ी है सरकारी वो गाड़ी है सरकारी ओ बला मुदनी धीरे चलई हो गाड़ी है सरकारी धीरे चलई हो रजऊ धीरे चलई गो गाड़ी है